जो भी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन सभी पॉइंट्स पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि बिहार में फेज 2 शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म है इन दिनों भरा जा रहा है। 7 से 10 दिसंबर के बीच इसकी परीक्षा होनी है। सेंटर वगैरह सब यहाँ पर डिसाइड हो रहे हैं। 25 नवंबर तक आपको अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर पार्ट सेकेंड यानी फेस पेमेंट करने के बाद जो आप ऑनलाइन अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी, सब कुछ आपको ऑफिशियल तरीके से बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। उससे पहले अगर आप पीआरटी शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर चुके हैं या जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो उसके नोट्स कैसे ले सकते हैं, आगे आप नोट्स का डेमो समझ लीजिएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती नोट्स का डेमो आप समझ लीजिएगा। सेम इसी तरीके से आपको पीआरटी के नोट्स कंप्लीट मिलने वाले हैं। फिर आते हैं इस वीडियो। बिहार में एयर फेज शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी ने पीआरटी में एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया था, सेम पैटर्न यहाँ पर इस परीक्षा के लिए होने वाला है। आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर के 12 तक की सभी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर तैयार करवा लिया गया है। एसएसटी टीचर के लिए करीब 222 पेज के नोट्स हैं। साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए करीब यहाँ पर 200 पेज के नोट्स हैं। हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए करीब यहाँ पर 170 पेज के जो नोट्स हैं अलग अलग यहाँ पर तैयार करवा लिए गए हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैथ वगैरह साइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्लस कंप्लीट एसएसटी आपको यहाँ पर कंप्लीट हिंदी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस नोट्स को आप बाई कैसे करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। 199 में ऑफर चल रहा है, अभी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कम समय बचा हुआ, ऐसे में आप इन नोट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। पीआरटी में जिन बच्चों ने नोट्स लिया था कम से कम आधे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 9455282793 पर मुझे बीपीएससी लेकर के मैसेज करिएगा तो आपको नोट्स 199 में मिल जाएंगे। तो एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए नोट्स इनफ है। फटाफट परचेज कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। नोट्स के बारे में आपने समझ लिया होगा। उम्मीद है कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो परचेज जरूर करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस यहां पर जारी की गई, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या आपका है 27/2023 और यहां पर देखिएगा जिन अभ्यर्थियों का पेमेंट होने के बाद भी उन्हें पेमेंट करने का लिंक आ रहा है वे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने हेतु अपना पेमेंट करेंगे और पिछले भुगतान की राशि को अपने बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए ईमेल कर चार्ज बैक का क्लेम यहां पर करेंगे। कुल मिलाकर के इनकी तरफ से ये कहना है कि आपने अगर फीस का पेमेंट किया है और फीस जो है आपके अकाउंट से कट गई है, बट सर्वर पर अभी जो है फीस का स्टेटस यहाँ पर सक्सेसफुल शो नहीं हुआ है, फीस का पेमेंट वैसे ही दिखाई पड़ रहा है कि आपको दोबारा फीस करने की जरूरत है, तो इस कंडीशन में आपको दोबारा फीस का पेमेंट करना होगा। और जब आप दोबारा फीस का पेमेंट कर दें, फॉर्म को कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो पैसा आपका कट गया है उसके लिए चार्ज बैक जो वर्ड है इसको आपको जो है अपने ईमेल में जाना है, सब्जेक्ट में इसको लिखना है और अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो लिखनी है। लिखने के बाद आपको जिस बैंक के द्वारा आप अपना पेमेंट कर रहे थे, जिस बैंक से आप अपना पैसा कटवा रहे थे, उस बैंक की जो कस्टमर केयर की जो हेल्पलाइन एक मेल आईडी होती है, उस मेल आईडी पर आपको जो है क्या करना है, सीधे सीधे जो है वहाँ पर मेल करनी है। चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक को से कर रहे होंगे तो आईसीआईसीआई बैंक को करना है, या फिर आपके एसबीआई, एचडीएफसी जो भी आपकी बैंक होगी उस बैंक को आपको चार्ज बैक शब्द लिख करके जो है यहाँ पर सब्जेक्ट में, और फिर आपको मेल पर पूरा डिटेल्स लिखना है कि कैसे कैसे आप फॉर्म भर रहे थे और डिटेल्स आपकी थी और पैसा आपका कट गया, आपको सब कुछ लिखना है, फिर आपको मेल कर देनी है। बीपीएससी इस पैसे गारंटी नहीं लेता। बीपीएससी कह रहा है कि बैंक आपका पैसा वापस करेगी, हमारे सर्वर पैसा नहीं आया है। तो जिन साथियों का पेमेंट कट गया था बट अभी तक जो है अपडेट नहीं हो पाया है, उनको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत है इस नोटिस के अनुसार। इसके अलावा मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा पेमेंट नहीं करना। देखिए, अगर आप अपने घर में बैठ करके खुद पर्सनल लैपटॉप से या डेस्कटॉप से फॉर्म भर रहे होंगे, तो जब आप जिस ब्राउजर से फॉर्म भर रहे होंगे वहां पर जब अनसक्सेसफुल का मैसेज आता है तो आपको 2, 3, 4, 5 बार आपको जो है उस पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते रहेंगे तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है 80% लोगों का जो फीस है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि साइट काम नहीं कर रही है, इस वजह से दिक्कत यहाँ पर आ रही है। अगर आप रात में फीस पेमेंट करते हैं तो दिक्कत
दिक्कत ऐसी नहीं आती। और जो साइबर कैफे से करवा रहे हैं अपना पेमेंट, अगर पेमेंट आपका इस तरीके से फंस जाता है, पेमेंट कट जाता है बट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आपको इस कंडीशन में साइबर कैफे वाले से बोलना है कि भाई 2-3-4 मिनट तक इस पेज को रिफ्रेश करते रहो और 80% चांस है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। अब जिन छात्रों ने अपना पेमेंट कर दिया था बट यहाँ पर अनसक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आपने अपने लैपटॉप से किया है, डेस्कटॉप से किया है, तो आप जो है अगर आपने अपना फॉर्म भरना बंद कर दिया उसके बाद, तो आप एक काम करिए, अपना सिस्टम ऑन करिए, जिस ब्राउज़र से आप जो है पेमेंट कर रहे हो तो उस ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पर हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में जाने के बाद आप देखिए जो गेटवे वाला लिंक था, जिस लिंक के द्वारा आप पेमेंट कर रहे थे, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको रिफ्रेश करते रहिए और आपका पेमेंट जो होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोबारा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये सब फेल हो जाता है तो आपको जो है दोबारा से पेमेंट करना होगा और फ्री रिफंड के लिए चार्जबैक वर्ड लिखते हुए ईमेल आईडी पर आपको जो है, जो कस्टमर की हेल्पलाइन ईमेल आईडी है बैंक की, उन पर आपको मेल करना होगा। लास्ट डेट देखिए आपकी जो बढ़ सकती है, क्योंकि साइट आपकी चल नहीं रही है और हमने इसके लिए जो है ट्विटर पर जो है ट्वीट कर दिया है एडिट फार्म को लेकर के, और भी जो साथी लगातार हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, लगातार जो है मांग उठा रहे हैं, क्योंकि साइट आपकी नहीं चल रही, ना तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ना ही यहाँ पर जो है फीस का पेमेंट हो रहा है। और चूंकि आज 14 नवंबर है, आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, और इसके अलावा 17 नवंबर तक अभी जो है लेट फीस पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन आज 14 नवंबर है और आज सुबह से ही साइट नहीं चल रही है, तो ऐसे में दिक्कत है। लगातार चेयरमैन जी को ट्वीट किया जा रहा है और जल्द ही आपकी जो लास्ट डेट होगी वो 100% यहाँ पर बढ़ेगी। अच्छा, जानकारी एक और मिल रही है कि पीआरटी फॉर्म आज से ही भरे जाना शुरू हो चुके हैं। हो सकता है किसी के द्वारा, किसी छात्र के द्वारा साइट ओपन हुई हो, चूंकि ये हमसे तो साइट ओपन नहीं हो रही, चूंकि चल ही नहीं रही साइट, तो उसमें लिंक आ चुका है पीआरटी फॉर्म भरने के लिए। देखिए जानकारी हमारे पास आई हुई है। यहाँ पर देखिए मैं जिस ग्रुप में ऐड हूँ, यहाँ पर देखिए जानकारी है बीपीएससी पीआरटी 1088 पदों के लिए लिंक एक्टिव हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी साइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। 7:13 पर ये अपडेट यहाँ पर आई हुई है। तो फिलहाल अभी मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन साइट अगर चल जाती है और लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो आप लोग फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा पीआरटी वाला, इस पर वीडियो आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नोटिस के माध्यम से बीपीएससी क्लियर भी यहाँ पर करेगी। तो ये कुछ अपडेट थी आप सभी को हमने यहाँ पर बता दिया है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पीआरटी पर बात करेंगे, मतलब जो प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी।